अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पेरिकार्डियम को। तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि हार्ट एक सैक में इन्वॉल्व है, एक थैली की तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें हार्ट जो है इनक्लोज हुआ है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हमारे पास क्या होता है? द पेरिकार्डियम इज़ अ फिब्रोसिरस सैक दैट इनक्लोजेज द हार्ट एंड द रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स। तो ये एक फिब्रोसिरस सैक है। किस तरह? क्योंकि पेरिकार्डियम की दो लेयर्स होती हैं, एक होता है फिब्रस पेरिकार्डियम और दूसरी सीरस पेरिकार्डियम। तो दोनों के लिए कलेक्टिवली उसने वर्ड यूज़ किया हुआ है फिब्रोसिरस सैक। इसके अलावा पेरिकार्डियम ने ग्रेट वेसल्स, यानी यहाँ पे हमारे पास वेसल्स नज़र आ रही है, उनकी रूट को भी इनक्लोज किया हुआ है। अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। तो इसका फंक्शन क्या होगा कि ये रिस्ट्रिक्ट करेगा एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द हार्ट। हार्ट की जो पंप करता रहता है तो उसकी एक्सेसिव मूवमेंट को प्रिवेंट करेगा ये पेरिकार्डियम। एंड सर्व एज लुब्रिकेटेड कंटेनर, और ये लुब्रिकेटेड कंटेनर के तौर पे काम करेगा। अब हमें पता है कि पेरिकार्डियम जो है वो पेरिकार्डियम के पास एक पेरिकार्डियल कैविटी होती है जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, तो जिसकी वजह से ये लुब्रिकेटेड कंटेनर के तौर पे वर्क करेगा। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास जो हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि लेफ़्ट एंड राइट एट्रियम एंड लेफ़्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, तो वो क्या करेंगे? इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे फ्री ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। लोकेशन अब देख लेते हैं पेरिकार्डियम की। तो पेरिकार्डियम हमारे पास मिडल मेडिएस्टिनम में प्रेजेंट होगा। मिडल मेडिएस्टिनम जो होती है एक्चुअली ये स्पेस होती है टू लंग्स के दरमियान में। और हमने इसको कंप्लीट वीडियो को पढ़ा हुआ है। आप अगर ये टॉपिक नहीं आपने पढ़ा हुआ तो आप मेरे चैनल पे जाके मेडिएस्टिनम वाली वीडियो देख सकते हैं। हमारे पास सुपीरियर मेडिएस्टिनम होता है और इन्फीरियर मेडिएस्टिनम होता है। इन्फीरियर मेडिएस्टिनम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है: एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम। तो जो मिडल मेडिएस्टिनम होता है वहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये हमारे पास बॉडी ऑफ स्टर्नम की पोस्टीरियर साइड पे होता है, यानी यहाँ पे एंटीरियरली स्टर्नम प्रेजेंट होता है और उसके स्टर्नम के उस पीछे जो है हार्ट होता है, तो उसके हार्ट इज पोस्टीरियर टू स्टर्नम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेकंड टू सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेजेस में हमें हार्ट नजर आएगा। ये हमारे पास कोस्टल कार्टिलेजेस दिखाए हुए हैं और सेकंड कोस्टल कार्टिलेज उसको कहते हैं जिससे रिब्स जो है स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। तो ये सेकंड कोस्टल कार्टिलेज से ये स्टार्ट हो रहा है और सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज तक ये एंड होगा। अब हम देखते हैं कि पोस्टीरियर साइड पे इसका क्या होगा। तो हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रीज होती हैं पोस्टीरियरली। तो हमारे पास फिफ्थ और एट्थ जो है यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये फिफ्थ और एट्थ थोरेसिक वर्टिब्री के एंटीरियर साइड पे हार्ट प्रेजेंट होगा। यानी हार्ट के तो ये पोस्टीरियर साइड पे है, लेकिन इन थोरेसिक वर्टिब्रीज के हार्ट जो है कि अगर हम देखें थोरेसिक वर्टिब्रीज के लिहाज से, तो हार्ट उनके एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है। यानी हार्ट थोरेसिक वर्टिब्रीज के आगे प्रेजेंट है और थोरेसिक वर्टिब्रीज कहाँ से कहाँ तक? T5 से T8 तक यहाँ से नज़र आ रहा है। अब हम देख लेते हैं फिब्रस पेरिकार्डियम, जो कि हमने बात की थी कि पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं, फिब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। तो वन बाय वन अब हम उनको डिटेल से देखते हैं। फिब्रस पेरिकार्डियम जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और आउटर लेयर होती है और इट अटैच फिमली बिलो टू द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। अब ये डायफ्राम का एक सेंट्रल टेंडन होता है जिसमें हमारे पास डायफ्राम के मसल्स जो होते हैं वो इंसर्ट हो रहे होते हैं, तो उसका कॉन्टैक्ट जो है फिब्रस पेरिकार्डियम के साथ हो रहा होता है। इसके अलावा फिब्रस पेरिकार्डियम जो है फ्यूज़ हो रही होती है आउटर कोट ऑफ द ग्रेट ब्लड वेसल्स पासिंग थ्रू इट। अब हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि अयोटा, पल्मोनरी ट्रंक, सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेन्स, इन सब का कांटेक्ट जो होता है वो किसके साथ हो रहा था? फिब्रस पेरिकार्डियम के साथ हो रहा था। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सुपीरियर वेना केवा, अयोटा, पल्मोनरी ट्रंक, तो और ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब का कांटेक्ट जो है आउटर लेयर के साथ होगा, दैट इज़ फिब्रस पेरिकार्डियम। अब हम देखते हैं स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स क्या होते हैं। स्टर्नो मतलब स्टर्नम और पेरिकार्डियल मतलब पेरिकार्डियम। तो ऐसे लिगामेंट्स जो हमारे पास स्टर्नम को पेरिकार्डियम के साथ ज्वाइन करेंगे उसको कहेंगे स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स। तो हमारे पास ये जो आउटर यानी जो पेरिकार्डियम था फिब्रस पेरिकार्डियम वो अटैच होगा स्टर्नम के साथ और दो हमारे पास स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स हैं। एक है सुपीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट और एक है इन्फीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स। और ये जो लिगामेंट्स हैं ये डायरेक्टली हार्ट के साथ अटैच नहीं हो सकते, इसलिए ये जो है पेरिकार्डियम एक इस तरह का हमें एक और फ़ायदा भी देगा कि लिगामेंट्स जो है अटैच हो जाएंगे। अब जो सेकंड लेयर है वो है सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम जो होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम के नीचे होती है और इसके मजीद 2 पार्ट्स होते हैं, पेराइटल लेयर और विज़रल लेयर। पेराइटल लेयर जो होती है बिल्कुल इनर सरफेस पे होती है फिब्रस पेरिकार्डियम के एंड रिफ्लेक्ट्स अराउंड द रूट ऑफ द ग्रेट वेसल्स टू बिकम कॉन्टिन्यूस विद विज़रल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम दैट क्लोजली कवर द हार्ट। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि हमारे पास ये सीरस पेरिकार्डियम है और इसकी 2 लेयर हैं, पेराइटल लेयर और विज़रल लेयर। ये जो ब्लू लाइन दिखाई हुई है ये पेराइटल लेयर है और ये रेड लाइन जो है विज़रल लेयर है। अब ये जो पेराइटल लेयर है ये हमारे पास ग्रेट ब्लड वेसल की रूट पे जाके कॉन्टिन्यू हो जाती है विज़रल लेयर के साथ। ठीक है, यहाँ दिखाया हुआ है कि जो पेराइटल लेयर है वो कंटिन्यू हो गई है रेड लाइन के साथ यानी विज़रल लेयर के साथ एट द रूट ऑफ ग्रेट ब्लड वेसल्स, और विज़रल लेयर ने क्या किया हुआ है? हार्ट को इनक्लोज किया हुआ है।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि विजुअल लेयर क्या होती है। विजुअल लेयर इज क्लोजली अप्लाई टू द सुपरफिशियल सरफेस ऑफ द हार्ट एंड इज ऑफन कॉल्ड एपिकार्डियम। जो हार्ट के साथ बिल्कुल लेयर जो चिपटी हुई होती है वो कौन सी होती है, विजुअल लेयर होती है। और फिब्रस पेरिकार्डियम के नीचे जो लेयर होती है वो होती है पेराइटल लेयर और सीरस पेरिकार्डियम। दोनों को कलेक्टिवली बोलेंगे सीरस पेरिकार्डियम। अब हमारे पास ये विजुअल लेयर जो होती है ये सुपरफिशियल सरफेस होती है, हार्ट की सुपरफिशियल सरफेस के साथ अटैच होती है। यानी हार्ट की दो सरफेसेस होती हैं, एक डीप सरफेस और एक सुपरफिशियल सरफेस। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से कार्डियक प्लेक्सिस में। अभी सिर्फ इतना याद रखें कि जो विजुअल लेयर है सुपरफिशियल सरफेस ऑफ द हार्ट के साथ अटैच होती है। अब मजीद अगर हम देखें तो एपिकार्डियम के नीचे एक और लेयर होती है जिसको कहा जाता है मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम के नीचे एक लेयर होती है एंडोकार्डियम। और वो हमारे पास तीनों हार्ट की वॉल्स होती हैं, उनको यहाँ पे हम नहीं डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमारे पास ये जो पेराइटल लेयर है और विजुअल लेयर हमने पढ़ी है, इन दोनों के दरमियान में एक स्लिट लाइक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या होगा, अब किसी भी कैविटी के अंदर क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होगा, और वो कितना होगा, 50 ml टिश्यू फ्लूइड होगा। इसके अलावा विच एक्ट एज लुब्रिकेटेड, और हमने ये जो स्टार्ट में बात पढ़ी थी कि ये लुब्रिकेटेड कंटेनर के तौर पे काम करता है। तो ये हमारे पास ये जो पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो एज ए लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट करेगी और ये फैसिलिटेट करेगी हार्ट की मूवमेंट को। अब हम देखते हैं पेरिकार्डियल साइनेसिस को। तो साइनेसिस हमारे पास क्या होते हैं, होलो पाथवे। ये ब्लाइंड सेक्स होते हैं और ये किसी की मूवमेंट को अलाउ नहीं करते, यानी यहाँ से कोई चीज़ पास नहीं होने देते। पेरिकार्डियल साइनेसिस आर स्पेस पोस्टीरियर टू हार्ट फॉर्म्ड बाय द स्पेसिस फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ सीरस पेरिकार्डियम अराउंड द ग्रेट वेसल्स। ये कौन बनाता है इसको, सीरस पेरिकार्डियम बनाते हैं और ग्रेट वेसल्स के अराउंड बनाते हैं। इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये देख लें पेराइटल कैविटी दिखाई हुई है और विजुअल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के दरमियान में जो पेरिकार्डियल कैविटी दिखाई हुई है जिसके अंदर फ्लूइड होगा। ये जो ग्रे कलर का दिखाई हुई है ये पेरिकार्डियल कैविटी है जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा। अब हम देख लेते हैं ऑब्लिक साइनेसिस को। ऑब्लिक साइनेसिस क्या होगी, द रिफ्लेक्शन अराउंड द लार्ज वेन form an inverted U-shaped curly sacs called oblique sinuses. This run along the long axis of the heart from the apex to the ascending aorta. अब यहाँ पे हमारे पास दिखाई हुई है ऑब्लिक साइनेसिस, और ये क्या है, ये एक इन्वर्टेड यू है। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक इन्वर्टेड यू ऐसे लग रहा है जैसे एक इन्वर्टेड यू बना हो। तो ये जो होगी हमारे पास साइनेसिस ये इंफीरियर वेना केवा की अराउंड होगी। यानी लार्ज वेन उसने बोला तो हमारे पास जो लार्ज वेन होगी इंफीरियर वेना केवा उसके अराउंड होगी। इसके अलावा जो लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे 4 पल्मोनरी वेन्स दिखाई हुई हैं रेड कलर की जो दिखाई हुई हैं, तो उसमें हमारे पास लेफ्ट और राइट पल्मोनरी वेन्स के ये दरमियान में होगी। अब हम देख लेते हैं दूसरा जो है वो है ट्रांसवर्स साइनेसिस। तो ट्रांसवर्स साइनेसिस रिलेटिवली शॉर्ट होगा और ये हॉरिजेंटल स्पेस है between the reflection of serous pericardium around the aorta and pulmonary trunk and reflection around the large vein is transverse sinuses. अभी जो ट्रांसवर्स साइनेसिस होती है ये रिलेटिवली शॉर्ट होती है और एक हॉरिजॉन्टल हमारे पास साइनेसिस है, स्पेस है। और इसके अलावा ये हमारे पास 2 ट्यूब्स के दरमियान में होगी, आर्टीरियल ट्यूब और वीनस ट्यूब। अभी आर्टीरियल ट्यूब और वीनस ट्यूब क्या होती है, ये हमारे पास अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक मिलके बनाते हैं आर्टीरियल ट्यूब, जबकि वीनस ट्यूब हमारे पास ये बाकी जो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और ये जो लार्ज 4 हमारे पास पल्मोनरी वेन्स हैं ये मिलके बनाते हैं वीनस ट्यूब। तो ट्रांसवर्स साइनेसिस जो होती है वो इन दोनों ट्यूब्स के दरमियान में होती है, आर्टीरियल ट्यूब और वीनस ट्यूब के दरमियान में। अगर हम इनके रिलेशंस को देखें तो हमारे पास ट्रांसवर्स साइनेसिस के एंटीरियर साइड पे होगा अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक, जबकि इसकी पोस्टीरियरली होगा सुपीरियर वेना केवा। और अगर हम इनकी इन्फीरियर यानी इनके नीचे ट्रांसवर्स साइनेसिस के क्या प्रेजेंट होगा, इसके नीचे जो होगा इन्फीरियर साइड पे लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट होगा। और ये जो ऑब्लिक साइनेसिस है ये हमारे पास एपेक्स से स्टार्ट होगा और असेंडिंग अयोटा तक जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ट्रांसफर साइनेसिस यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये हॉरिजेंटल स्पेस है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इस चैप्टर के या इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मैं अपना लिंक जो है फेसबुक का वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोग जो है वहाँ से पेज को लाइक कर सकते हैं और वहाँ से नोट्स ले सकते हैं।